तो द ऊसोस क्या ट्रस्ट कर सकते हैं सामी ज़ेन पे। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। तो सामी ज़ेन, जे ऊसो, जिमी ऊसो सबका भाई फेस ऑफ हो गया ये जो क्राउन जूल में भाई बवाल हुआ था उसके बाद, और द ऊसोस भाई ट्रस्ट नहीं कर रहे उनके ऊपर। ब्रॉन्सन रीड भाई अकेली शेमस सेट रॉलिंस प्रीस्ट पर भाई अटैक कर दिया। तो क्या क्या हुआ शो में, सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रॉ रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शो की स्टार्टिंग। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन एंड क्राउन जूल चैंपियन लिव मॉर्गन करती है विद डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रकुल रॉड्रिगेज। वो बोलती हैं वेलकम करो अपने न्यू क्राउन जूल चैंपियन का। जो लिव मॉर्गन रिवेंज टूर था वो बस अब भाई फाइनली ओवर हो चुका है और अब भाई हम वर्ल्ड टूर पर हैं और यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीक टिफनी स्टार्टन को हराया था और रिया रिप्ली को थर्ड टाइम भाई मार के साइड कर दिया और अब वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए WWE से बाहर हो चुकी है और नाइट जैक्स को मैंने बीट किया और मैं बन चुकी हूँ न्यू एंड ओनली क्राउन जूल चैंपियन। मैंने भाई प्रूफ किया कि मैं ग्रेटेस्ट वुमेन चैंपियन ऑफ ऑल टाइम हूँ। फैंस यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा बू कर रहे थे तो इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ले लेते हैं। वो लेते हैं तो आपको पता है ना फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं, एकदम सुपर बू करने स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पर टैग टीम चैंपियंस बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल आ जाती हैं। बियंका बोलती हैं तुम ही बस भाई गोल्ड लेके नहीं आई हो क्राउन जूल से। जेड कारगिल फिर टैग टीम टाइटल्स के लिए एक चांस देती हैं लिव मॉर्गन और रकूल को, बट लिव मॉर्गन बोलती हैं तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो मेरा सेलिब्रेशन के बीच में। बियंका को लगता है कि वो बेस्ट है और सेम भाई तुम्हारी टैग टीम पार्टनर जेड कारगिल को भी लगता है तुम दोनों की फ्रेंडशिप बस ये टैग टीम चैंपियनशिप की वजह से है, लेकिन मेरा और रकूल की जो फ्रेंडशिप है वो भाई रियल है। यहाँ भाई थोड़ा टेंशन हो जाता है तो तभी यहाँ पर एडम पीएस आ जाते हैं। वो भाई सबको यहाँ पर अलग करते हैं, समझाते हैं। बियंका ब्लेयर इतने भाई पंच लगा देते हैं लिव मॉर्गन के ऊपर। एडम पीएस एकदम गुस्से में आते हैं और बोलते हैं यहाँ पर कोई भी ब्रॉल नहीं हो क्योंकि आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ वुमेन्स बैटल रॉयल फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप। तुरंत ही ये मैच स्टार्ट होता है। सोनिया डेविल, मैक्सिन डुप्री, डैमेज कंट्रोल, जेड कारगिल, बियंका ब्लेयर, भाई बहुत सी फीमेल सुपरस्टार यहाँ आती। ये मैच स्टार्ट हुआ और भाई काफी सही ये मैच भी गया, मतलब कंटिन्यू यहाँ पर एलिमिनेशन हमें देखने के लिए मिल रहा था। एंडिंग में बस बियंका ब्लेयर, जेड कारगिल, लायरा और ईओ स्काई थे। रकूल रॉड्रिगेज की वजह से भाई जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर दोनों इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। देन फिर यहाँ ईओ स्काई और लायरा थी। स्काई यहाँ पर भाई रिंग एप्रन पर सुप्लेक्स लगाकर एलिमिनेट कर देती है लायरा को और इस मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट द न्यू डे का इंटरव्यू चलता है और उसमें सडन व्हाइट सिक्स का हमें वीडियो देखने को मिलता है जहां द मिस थे और उनके मुंह पे भाई किसी ने टेप मारा था, उनका हाथ वाथ भाई बंधा हुआ था पूरा और वो किया था बो डैलिस ने। बो डैलिस भाई वो टेप निकालते हैं। द मिस भाई एकदम घबराए थे। वो बोलते हैं तुम भाई गलती से मुझे उठा लिए, मैं फाइनल टेस्टमेंट्स के साथ नहीं हूँ। बो डैलिस बोलते हैं फाइनल टेस्टमेंट्स हमें चाहिए भी नहीं, हमें भाई तुम्हें चाहिए था। वो अगेन भाई द मिस के मुंह पे टेप लगाते हैं और पीछे द मर्सी कैरेक्टर द मिस को भाई पकड़ लेते हैं। तो ये भाई क्रीपी चीज कंटिन्यू अब स्टार्ट हो गया। आई थिंक भाई ऐसे ही चलता रहे तो ज्यादा मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर WWE इस स्टोरी लाइन को बोरिंग कर देगी। नेक्स्ट द न्यू डे वर्सेस द वॉर रेडर्स का मैच होता है। मैच स्टार्ट यहाँ जेवियर और आइवार करते हैं। फिर द न्यू डे यहाँ डबल टीम मूव्स लगाते हैं। एक ही स्पॉट पर कोफी किंगस्टन को टैग होता है, वो भाई यहाँ पर किक्स लगाते हैं, क्रॉस बॉडी लगाते हैं, एसओएस भी लगा देते हैं आइवार पर और इसके बाद फिर वो रिंग साइड पे भी जंप लगा देता है आइवार की। एकदम मस्त ये मैच जा रहा था। कोफी फिर यहाँ पैराडाइज लगाने जाते हैं लेकिन जेवियर ऑल ऑफ सडन उनको भाई टैग कर लेते हैं खुद ही, जिसके बाद भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जिसके बाद वॉर रेडर्स अपना फिनिशर लगाते हैं जेवियर वुड्स पे और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट सामी ज़ेन आते हैं और भाई वो पहले अपने सऊदी की जो लैंग्वेज है उस पे फैंस से कुछ बोलते हैं, फैंस को यहाँ पर हाइप करते हैं। फैंस यहाँ चीयर कर रहे थे सामी ज़ेन के लिए। फिर वो बोलते हैं मुझे भाई बहुत प्राउड फील हो रहा है अपना लैंग्वेज, अपना जो यहाँ पर होम कंट्री का जो लैंग्वेज है उसको यहाँ WWE टीवी पे बोल के। बट मैं यहाँ ये बात करने नहीं आऊँ, मैं यहाँ पर एड्रेस करने आऊँ द ब्लड लाइन को, रोमन रेंस को, जो भी भाई क्राउन जूल में हुआ। तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है जे ऊसो का। बट भाई जे ऊसो आज बहुत ही शांति से आए तो वो कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, ईट नहीं कर रहे थे, लेकिन फैंस थोड़ी ना मानने वाले, वो तो भाई कंटिन्यू ईट कर रहे थे। जे ऊसो एकदम यहाँ पर सीरियस थे। वो सामी ज़ेन से बोलते हैं मैंने भाई सब फुटेज देखा है क्राउन जूल का एंड आई वांट टू नो क्या तुम एक्सीडेंटली किक किए थे रोमन रेंस को। इसके जस्ट पहले जे ऊसो ये चीज भी बोलते हैं कि भाई तुम मेरा साथ देने आओ क्राउन जूल में, इसके लिए थैंक यू। तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है जिमी ऊसो का। वो आते हैं और बोलते हैं जे ऊसो क्या भाई तुमने नहीं देखा, पूरे वर्ल्ड ने भाई ये चीज देखा, मैंने देखा कि सामी ज़ेन ने भाई किक किया ओटीसी को और ये भाई पर्पस से किया था, जानबूझ के किया था। हम सामी ज़ेन पे अगेन भाई ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सामी ज़ेन बोलते हैं जिमी ऊसो तुम भाई ट्रस्ट के बारे में मत ही बोलो, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड इसमें सबसे ज्यादा बेकार है। जे ऊसो से भी पहले भाई वो तुम थे जिसने मुझे इस फैमिली में लाया, लेकिन जैसे भाई मेरा और रोमन रेंस का प्रॉब्लम हुआ तो तुमने भाई मुझे तुरंत ही किक लगा दिया। जब तुम्हारा और रोमन रेंस का प्रॉब्लम हुआ तो भाई तुमने रोमन रेंस को भी किक कर दिया और जब भाई तुम्हारा अपने खुद के ब्रदर जे ऊसो के साथ प्रॉब्लम हुआ तो भाई तुमने उसको भी किक कर दिया। तो तुम भाई मेरे लॉयल्टी पे क्वेश्चन मत करो। फैंस इस चीज पे चीयर भी कर रहे थे। जिमी ऊसो बोलते हैं मैं भी यार बैड गाय नहीं हूँ। सामी ज़ेन बोलते हैं तुम भाई इस चीज को गलत ले लिए, मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं करता हूँ,
तुम बैड गाय नहीं हो, बट भाई तुम बैड डिसीजन लेते हो। सामी ज़ेन फिर बोलते हैं क्राउन जूल में भाई बस जे उसो के मैं हेल्प करने आया था वहां पर। और जब भाई 1 मिनट के लिए हम चारों भाई मतलब रोमन, जिमी, जे और सामी ज़ेन हम चारों भाई एक साथ एक रिंग में थे, तो भाई एकदम ओल्ड टाइम जैसा फील हो रहा था। फैंस भाई इस चीज पे चीयर करने लगते हैं। लेकिन अब मैं वापस से लॉयल्टी टेस्ट नहीं देने वाला हूं, कोई भी भाई सामी ट्रायल नहीं होगा। मैं भाई अगेन ये सब चीज नहीं करने वाला हूं। आई एम आउट बोलकर सामी ज़ेन यहां से जाने लगते हैं। जे उसो बोलते हैं मैं भाई ये चीज तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम प्लीज स्मैकडाउन में आओगे जिससे हम चारों एक फैमिली के जैसे बात कर पाए। फैंस इस चीज को सुन के चीयर करते हैं। जे उसो बोलते हैं तुम हमारी फैमिली हो। जिमी उसो बोलते हैं ये फैमिली है, ये तो भाई अपना ब्लड का भी नहीं है। जे उसो बोलते हैं तुम रॉन्ग हो, फैमिली बस भाई ब्लड से नहीं बनता। मैं भाई जिमी उसो को देखता हूं, मैं भाई जे उसो को देखता हूं, और ये है सामी उसो। फैंस भाई इस चीज पे काफी ज्यादा चीयर करते हैं। सामी उसो के यहाँ चांस लगने लगते हैं, लेकिन यहाँ से सामी ज़ेन चल जाते हैं। तो भाई स्मैकडाउन में ये तो कंफर्म है सामी ज़ेन आने वाले हैं जे उसो को बात मान के, और भाई वो रोमन रेंस को कन्फर्म करेंगे। अब ये चीज देखना होगा कि वहां पर भाई क्या बात करते हैं वो रोमन रेंस से। नेक्स्ट ड्रैगन ली वर्सेस चैट गेबल का मैच होता है। मस्ट हाई फ्लाइंग मूव्स ड्रैगन ली का हमें देखने के लिए मिलता है। चैट गेबल भाई जर्मन सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स लगाते हैं। एक स्पॉट पर चैट गेबल भाई रोप्स की हेल्प से भाई चीटिंग कर रहे थे पिन करने के लिए, तो यहाँ ज़ेलेना वेगा उनको रोक देती हैं। तो नाइल यहाँ अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। रे मिस्टीरियो फिर यहाँ पर आते हैं, वो चैट गेबल के पास ही आते हैं, तो चैट गेबल भाई उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद रे मिस्टीरियो उनको एक किक लगाते हैं। फिर ड्रैगन ली अपना फिनिशर लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज गुंथर थे और भाई उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कॉडी रोड्स भाई चैंपियन बन गया, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो कॉडी रोड्स के बारे में भाई वो तारीफ करते हैं और बोलते हैं वो एक बेटर चैंपियन है, और आज भाई नंबर 1 कंटेंडर में जो भी जीतेगा मैं भाई स्टिल चैंपियन रहूंगा, और भाई अब हमें वापस से सब चीजें अच्छी करनी है। नेक्स्ट मेन इवेंट नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। डेमियन पीस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस शेमस वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। मैच स्टार्ट हुआ, डोमिनिक भाई रिंग से यहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रीस, सेथ रॉलिंस भाई उनको घेर लेते हैं, और शेमस भाई तभी 10 बीट वाला मूव लगा देते हैं रिंग एप्रन पर। ये सब भाई एक दूसरे को फिर अटैक कर देते हैं। सेथ रॉलिंस यहां तुरंत ही शेमस, प्रीस, डोमिनिक के ऊपर भाई कंटिन्यू सुसाइड ड्राइव लगा देते हैं। एक मोमेंट पर शेमस एकदम यहां फायर अप थे, वो भाई प्रीस्ट को सेथ रॉलिंस पर बैक ब्रेकर लगाते हैं, डोमिनिक पर भाई टॉप रोप से नी टू फेस लगाते हैं, और सेथ रॉलिंस यहां तुरंत ही शेमस के ऊपर स्प्लैश लगा देते हैं। फैंस भाई इस चीज पे चीयर कर रहे थे, और भाई यहाँ पर सब जो चारों बंदे हैं वो भाई रिंग में एकदम डाउन हो गए थे। एक ही स्पॉट पर सेथ रॉलिंस भाई डोमिनिक पर पेडिग्री लगा देते हैं, वो बहुत क्लोज थे इस मैच को जीतने के लिए, बट तब यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं शेमस और प्रीस्ट के ऊपर पहले, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस आते हैं तो उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। वो फिर भाई दोनों के ऊपर बेली ड्राइवर लगाते हैं, शेमस और प्रीस्ट के ऊपर सुनामी भी लगा देते हैं। वो फिर रिंग साइड पे जाते हैं और कमेंट्री टेबल पर सेथ रॉलिंस के ऊपर सुनामी लगा देते हैं। ब्रॉन्सन रीड फिर यहाँ से चल जाते हैं, तो डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ही स्मार्टली फ्रॉग स्पैश लगाकर पिन करते हैं शेमस को, बट प्रीस्ट भाई उनको रोक देते हैं, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर 619 लगाते हैं, प्रीस्ट के ऊपर स्प्लैश लगाने जाते हैं, बट प्रीस्ट उनको रोकते हैं, साउथ ऑफ हैंड लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। और फिर यहाँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर भी आ जाते हैं और दोनों को यहाँ पर फेस ऑफ होता है, शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो ब्रॉन्सन रीड ने तो भाई डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा सेथ रॉलिंस को, शेमस को और प्रीस्ट को, लेकिन मेन मजा तो सामी ज़ेन और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में आएगा स्मैकडाउन में। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट्स बताओ आपको ये पूरा शो कैसा लगा। एंड अगर क्राउन जूल नहीं देखा जहां से ये मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, जहां सामी ज़ेन ने भाई गलती से अटैक कर दिया था रोमन रेंस के ऊपर, तो यहां पर क्लिक करके इसको देखो, गजब था वो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।